एक ही टारगेट था, इंडिया को हराओ। और कोई पूरी वीडियो में 5-6 बार उन्होंने बोला कि इंडिया को शिकस्त देना, इंडिया को हराना, इंडिया को ये सबसे पहले तो यार सीधी सी बात बताऊं मैं आपको, काबिल एहतराम है, बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन है हमारे पीएम, हमारे लिए, देखो दुनिया के लिए जो भी हो हमारे लिए रिस्पेक्टेड है, लेकिन उनको ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए। यार सिर्फ इंडिया को हराना था या चैंपियंस ट्रॉफी जीतनी थी? पहले पाकिस्तान ही आ गया भाई। चैंपियंस ट्रॉफी आपकी जीत की मुंतजर है। बहुत होनहार खिलाड़ी हैं, चाहे बैट्समैन, चाहे बॉलर्स, चाहे विकेट कीपर। जो हमारा हमसाया है उसको शिकस्त फाश देकर आप 24 करोड़ आवाम ये सोच होगी हमारी, तो फिर कैसे हम सब इंशाल्लाह सोच रखेंगे कहाँ जीतेंगे। उस वक्त का इंतजार करेंगे जब आप हिंदुस्तान को आप शिकस्त फाश देंगे इंशाल्लाह। अब मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम नो कमेंट्स के अपने मायनाज खिलाड़ियों को, इसको जरूरत ही नहीं थी, इंडिया ने कभी नहीं बोला कि आप पाकिस्तान। सही बात है, सही बात है। दिल की अथाह गहराइयों से आपको शाबाश और मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। इतना प्रेशर इन पे इस बात कि आपने हालिया महीनों में बहुत आला क्रिकेट खेली, आपने पूरी कौम का आपने दिल जीता और अब चैंपियंस ट्रॉफी आपकी जीत की मुंतजर है। मैं समझता हूं कि आप बहुत होनहार खिलाड़ी हैं, चाहे बैट्समैन, चाहे बॉलर्स, चाहे विकेट कीपर। आपने यकीनन इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद करेंगे और चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर न सिर्फ पूरी कौम के फ्यूचर देख लिया था हीरोज होंगे, बल्कि जो हमारा हमसाया है उसको शिकस्त फाश देकर आप 24 करोड़ आवाम के दिल जीतेंगे। दिल जीत लिए वाकई। मैं आप हम सब आपके लिए दुआगो हैं और हम सब इंशाअल्लाह सही बात है, वक्त का इंतजार करेंगे जब आप हिंदुस्तान को आप शिकस्त फाश देंगे इंशाअल्लाह। अब पता नहीं दुबई में मैच होना है, कहाँ मैच होना है? दुबई में हिंदुस्तान का बोलेंगे फिर। दुबई में फिर मुझे भी आप ले चलें इंशाअल्लाह, फिर वहां पर इनकी बैटिंग देखेंगे इंशाअल्लाह। आजम साहब आपसे बड़ी तवक्को, कहाँ है आजम? और रिजवान साहब कहाँ हैं? आपसे बड़ी तवक्को है इंशाअल्लाह। आफरीदी साहब, आप अपने फादर इन लॉ की उनके नक्शे कदम पे चलें और विकेटों के अंबार लगा दें आप इंशाअल्लाह। वाकई लगा दिए। इसी तरीके से मैं फर्दन अपनी टीम का चीमा साहब जो पंजाब के चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, मेरी टेन्योर में बहुत अच्छे आदमी हैं और मुझे उम्मीद है कि चीमा साहब टीम को हर वक्त उनको इनकरेज करेंगे और ये ट्रॉफी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला पाकिस्तान की झोली में डालेगा। मोहसिन नकवी साहब, आपको एक मरतबा पाकिस्तान में ही है, बहुत मुबारकबाद। ऑलरेडी हमारे पास है, पहले इंडिया जाएगा। इंडिया कैसे मोटिवेट करता है चैंपियन मान गया है। देखते हैं मोदी जी भी बोलते हैं कोई पाकिस्तान को राज। साथियों, आप सबका स्वागत है और हमारे लिए खुशी की बात है कि अभी मैं अपने देश को मोदी जी भी बोलेंगे शायद उत्साह से भी और उत्सव से भर दिया अच्छा किया और देशवासियों के सारी आशा अपेक्षाओं को आपने जीत दिया है। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको। आमतौर पर मैं देर रात दफ्तर में काम करता रहता हूँ, तो देखिए इस बार मैं टीवी भी चल रहा है, सफाई भी चल रही थी तो ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा था फाइल में। सही माहौल बना। लेकिन आप लोगों ने शानदार अपने
टीम स्पिरिट को भी दिखाया है, अपने टैलेंट को भी दिखाया है, और पेशेंस नजर आ रहा था। मैं देख रहा था कि पेशेंस था, तो हड़बड़ी रही थी, बड़ा आत्मविश्वास से भरा हुआ आप लोगों का। बहुत बहुत बधाई है साथियों। पहले तो मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ आपका कि आपने हमें मौका दिया आपको आपके साथ मिलने का। और आपने जब हम नवंबर में अहमदाबाद में हम वो मैच हारे थे, तो वहाँ पे भी आप आए थे जब हमारा थोड़ा समय इतना अच्छा नहीं था। तो हमें बहुत खुशी हुई कि आप आज हम आपको इस खुशी के मौके पे भी मिल सकते हैं। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जो रोहित और इन सब लड़कों ने बहुत जो फाइटिंग स्पिरिट दिखाई है, जो नेवर से डाई एटीट्यूड दिखाई है बहुत मैचेस में, फाइनल में जाके भी वो बहुत मतलब इन लड़कों का बहुत क्रेडिट है इसमें। बहुत मेहनत की है इन लड़कों ने। बड़ी खुशी की बात है कि जो इन लड़कों ने इंस्पायर किया है, जो यंग जनरेशन आएगी, ये लड़के भी इंस्पायर हुए हैं। 2011 का जो विक्ट्री थी उसको देख के बड़े हुए हैं काफी ये लड़के। तो अभी इन लड़कों ने ये परफॉर्मेंस दे के आई एम श्योर लड़के लड़कियां हमारे देश में इन लोगों को हर स्पोर्ट्स में बहुत इंस्पायर किया है। तो हम पहले शुक्रिया देना चाहते हैं आपका, और मैं सिर्फ इन लड़कों को कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। बधाई तो आप लोगों को है भाई, देश के नौजवानों को आप बहुत कुछ आगे वाले में दे सकते हैं। विक्ट्री तो दे दिए हैं, लेकिन आप उनको बहुत इंस्पायर कर सकते हैं। हर छोटी छोटी चीज में आप देश के लोगों को गाइड कर सकते हैं। तो अपने आप में एक आपके पास एक अथॉरिटी है ना। चाहे क्यों सीरियस है? मैंने सही पकड़ा है ना? चहल आजकल सीरियस नहीं है। हरियाणा का कोई भी व्यक्ति हो, वो हर हालत में खुश रहता है, वो हर चीज में खुशी ढूंढता है। और ये बहुत शरारती भी है चहल, सच बताओ। रोहित, मैं इस पल के पीछे आपका मन को जानना चाहता हूँ। वो मिट्टी कहीं भी की हो, लेकिन क्रिकेट का जिंदगी ही पिच पे होती है, और आपने क्रिकेट की जो जिंदगी है उसको चूमा कि ये वो हिंदुस्तानी ही कर सकता है। जहां पर हमें वो विक्ट्री मिली, उसका मुझे बस एक पल जो था वो हमेशा याद रखना था, और वो चखना था बस। क्योंकि उस पिच पर हम खेल के उस पिच पर जीते, क्योंकि हमने सब लोगों ने उस चीज का इतना वेट किया, इतना मेहनत किया। बहुत बार हमारे पास, बिल्कुल पास में आया था वर्ल्ड कप, बट हम आगे नहीं जा सके। लेकिन इस बार सब लोगों की वजह से हम उस चीज को हासिल कर सके। तो वो पिच मेरे लिए बहुत मतलब ये था कि उस पिच पे हमने वो जो भी हमने किया उस पिच पे किया, तो इसलिए वो बस उस मोमेंट पे वो हो गया मेरे से। हम लोगों ने, पूरे टीम ने इस चीज के लिए इतना मेहनत किया था, और वो मेहनत हमारी रंग लाई उस दिन। हर देशवासी ने मार्क किया होगा, लेकिन रोहित, मैंने दो एक्सट्रीम चीजें देखी। इसमें मुझे इमोशंस नजर आ रहा था, और जब तुम ट्रॉफी लेने जा रहे थे, जो नृत्य होता है सर, उसके पीछे ये था कि जैसे हम सबके लिए इतना बड़ा मोमेंट था वो, और हम सब लोग इस चीज का इतने साल से इंतजार कर रहे थे। तो मुझे लड़कों ने बोला कि आप सिर्फ ऐसे ही मत जाना, चलकर कुछ अलग करना। वो इस तरह उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन एक जो लंबी तपस्या होती है वो समय पे काम आती है। आपने खेल में जो तपस्या की है, वो जरूरत पड़ने पर उसने अपना रंग बिखेरा। विराट, बताइए, इस बार की लड़ाई तो आप उतार चढ़ाव वाली रही आपकी। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हम सबको यहाँ बुलाया, और ये दिन मेरे लिए बहुत हमेशा मेरे जहन में रहेगा, क्योंकि ये पूरे टूर्नामेंट में मैं वो कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाया जो मैं करना चाहता था। और एक समय पे मैंने राहुल भाई को भी बोला कि मैंने अपने आप को और टीम को दोनों को न्याय नहीं दिया अभी तक। तो इन्होंने मुझे बोला कि जब सिचुएशन आएगी तो मुझे भरोसा है कि तुम परफॉर्म करोगे। तो ये कॉन्वर्सेशन हमारी हुई थी, और जब हम खेलने भी गए तो मैंने पहले ही रोहित को बोला, क्योंकि
मेरा जैसे टूर्नामेंट गया था, मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था अंदर जब मैं खेलने जा रहा था कि वैसी बैटिंग हो सकेगी जैसी मैं करना चाहता हूँ। तो जब हम खेलने गए, मुझे पहले 4 बॉलों में 3 चौके मिले, तो मैंने इसको जाके बोला, मैंने कहा यार ये क्या गेम है ये, मतलब एक दिन ऐसे लगता है 1 रन नहीं बनेगा और एक दिन आप जाते हैं और सब कुछ होने लगता है। तो वहां पे मुझे फील हुआ कि, और स्पेशली जब हमारी विकेट गिर गई, कि वो सिचुएशन में मुझे अपने आप को सरेंडर करना है, टीम के लिए क्या जरूरी है इस समय पे, सिर्फ वही मेरे फोकस में था। और मुझे ऐसा फील हुआ कि वो मुझे खत्म। भाई साहब लेवल देखा दोनों तरफ के पीएम्स का, देख लिया लेवल कि एक पीएम किस तरह से प्रोफेशनली अपनी टीम से बात कर और दूसरा पीएम क्या। अच्छा, हमारा पीएम हमारी खुद ही धोती खोल रहा है कि भाई साहब हमारा एक प्लेयर था, उसको इंग्लिश नहीं शफकत राना, वो उसने गेंद मारी, आउट हुआ, जो जा रहा था बंदे ने, उसके फैन ने बोला बैड लक, वो कहता है हाँ वाकई लक में मेरे दर्द है, यानी कमर में मतलब हमारा पीएम हमारी खुद ही धोती खोल रहा है कि भाई साहब हमारे प्लेयर्स को इंग्लिश नहीं आती। बिल्कुल, और ये सच्ची में हुआ था, तो उसने बताया, फिर आगे से हंस रहे हैं सारे, भाई क्या बात है, मतलब ये हमारी टीम का हाल है। और हमारी टीम को हमारा पीएम बोलता है, हमारा पीएम जो है शगुफे छोड़ता है, वही ना। और हमारी टीम को हमारा पीएम बोल रहा है कि भाई साहब दुआ है कि आप लोग इंडिया को हरा दो, दुआ। भाई 80 सालों में तो हम ना कर सके, और भाई साहब दुआ है कि भाई साहब अल्लाह हमारी झोली में भाई साहब मैच डाल। वीडियो में हमारे पीएम का एक ही टारगेट था, इंडिया को हराओ, और कोई पूरी वीडियो में 5-6 बार उन्होंने बोला कि इंडिया को शिकस्त देना, इंडिया को हराना, इंडिया को ये सबसे पहले तो यार सीधी सी बात बताऊं मैं आपको, काबिल एहतराम है, बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन है हमारे पीएम, हमारे लिए, देखो दुनिया के लिए जो भी हो हमारे लिए रिस्पेक्टेड है, लेकिन उनको ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए। यार सिर्फ इंडिया को हराना था या चैंपियंस ट्रॉफी जीतनी थी, आपका लक्ष्य होना था आप चैंपियंस ट्रॉफी हमें बोलना चाहिए, आप हमें ये बोलना चाहिए था आप चैंपियंस ट्रॉफी जीतो। आप इस तरह आप प्लेयर्स को मोटिवेट करते कि यार उधर लड़ जाना है, भिड़ जाना है सारा, लेकिन आपने क्या कहा, आपने इंडिया को हराना है, और इंडिया ने हमें ही हरा दिया, हमें हरा दिया। क्या भाई इज्जत रही यार, सीधी सी बात है। आपने देखा स्पीच में कितना फर्क है, मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं उनसे मतलब तो मैच नहीं है, कोई जंग लड़नी है। उन्होंने ऐसी देखे कोई बात भी ऐसे नहीं की, और मैं खुद देखूंगा, मुझे भी दुबई ले जाएं। वो तो ऐसे ना स्क्रिप्टेड सा होता है, और ये जो है ये तो प्रॉपर मतलब उस टाइम पे ऑन द स्पॉट आपके दिल से निकल रही है, नहीं निकला। यहाँ से मैं कह रही हूँ इंडियन की साइड से कह रही हूँ, वो मतलब बार बार यही रिपीट करे थे उनको हराना, ठीक है आपका एक माइंड में है इंडिया को हराना है, वो है, बट आप उनको इनकरेज करेंगे, अच्छा खेलना है, रिजल्ट की कोई परवाह नहीं करनी, उस टाइम ये बातें नहीं करते हैं, अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है, अच्छा परफॉर्म करना है, खेल है, हार जीत होती रहती है, मतलब कोई समझदारी वाली कोई बात, कोई लफ्ज, इस तरह के लफ्जों का चुनाव, सिलेक्शन। ये उस टूर्नामेंट, उस चैंपियन ट्रॉफी के लिए कह रहे हैं कि मतलब कि जिसमें उनकी टीम इतनी कोई अच्छी नहीं है। डिफरेंस देखा 2 लीडर्स का, एक पाकिस्तान का पीएम, एक हमारे इंडिया का पीएम है। वहां पे देखो कैसे भड़केलू हेट्रेड से भरा हुआ स्पीच दिया था, जिसमें सिर्फ टारगेट किया कि हिंदुस्तान को हराना है, खुशी तभी मिलेगी फलानी करोड़ जनता को, ये वो, मतलब पूरा नफरत के अलावा कुछ नहीं दिखा उस स्पीच के अंदर। हाँ, और एक मोदी जी की स्पीच थी जिसमें प्यार नजर आ रहा है, एक लीडर, अच्छा लीडर क्या होता है वो नजर आ रहा है, और कैसे मोटिवेट कर रहे हैं उनको भी, और उनको बता रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर कितनी हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हार जीत के अलावा तुमने मोटिवेट करना है आगे की जेनरेशंस को, तुम रोल मॉडल हो, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे कंधों पे है कि तुम गेम तो खेल रहे हो पर तुम आज की वीडियो तो यार देखा ही हमारे पीएम क्या गाइड कर रहे हैं और उनके पीएम क्या गाइड कर रहे हैं, डिफरेंस हमें आपने खुद ही देख लिया ना। अभी हमारे पीएम क्या बोल रहे हैं कि भाई इंडिया को जाके तुमने हराना है, तुमने ये मतलब उनको ये नहीं बोल रहे कि यार तुमको जाके अच्छा खेलना है, आगे आपकी किस्मत है कि आप जीते हो या हारते हो। उनको ये बोल रहे हैं कि आपको जाके इंडिया को हराना है, आपको हराना है तो पाए फाइनल तुसी हार जो, लेकिन तानू इंडिया नु हराना है जो मर्जी हो जाए। मतलब यार हम क्यों इतने क्रेजी है इंडिया को हराने के लिए। आप जिस चीज की चाहत करते हो ना कि यार ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, उसके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ती है, लेकिन हमारे क्रिकेटर्स में हमें वो मेहनत नजर नहीं आती जो इंडियन प्लेयर्स में एक मेहनत होती है ना, मेहनत का कीड़ा होता है। जैसे ये ऋषभ पंत है, इनका भी कार एक्सीडेंट हुआ, कोई कहता नहीं था कि ये दोबारा क्रिकेट कभी खेल